मैं आपसे प्यार करती हूँ, उसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप भी मुझसे प्यार करें या मुझसे कमिट करें, कुछ भी। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि आप मेरा यकीन करें। आपके लिए मैं अपनी जान दे सकती हूँ, लेकिन मेरी वजह से आपको जरा सी भी तकलीफ हो, बिंदी, अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया ओ मैं तो हारिया, ओ टूटी यारियां मिला दे ओए। ओ अल्लाह वारिया मैं तो हारिया, ओ टूटी यारियां मिला दे ओए। आई बिलीव यू। मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन है। मैं जानता हूं तुम मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगी। मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना। तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी बातों तुम्हारी आंखों में नजर आती है। अरे बात अब तुम भी जान लो कि अगर मेरे म्यूजिक के बाद मैं किसी से प्यार करता हूं तो तुम हो। मेरी दादी के बाद अगर मुझे किसी पर भरोसा है तो तुम हो। मेरे परिवार के बाद अगर मैं किसी के साथ रहना पसंद करता हूं तो वो तुम हो। जिस तरह तुम मुझे मुसीबत में नहीं देख सकती ना, उसी तरह मैं भी तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। बहुत इल्जाम लग गए तुम पर, बहुत सह लिया तुमने, लेकिन अब बस ना। तुम चलो मेरे साथ। लेकिन वो पुलिस इल्जाम लगा मुझ पे। वो कुछ नहीं, मैं हूं ना। मैं समझा दूंगा उन्हें। मैं बोल दूंगा कि तुम बेकसूर हो, तुमने कुछ नहीं किया। और ये लोग अगर फिर भी नहीं माने तो मैं आलिया को बोलकर केस वापस ले लूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। चलो। लेकिन हमें भरोसा है ना तुम्हें मुझ पर? प्यार करती हो ना मुझसे? पहले तुम सिर्फ मेरी दोस्त थी, लेकिन अब मेरी जिम्मेदारी। उड़ते पतंगों में होली वाले रंगों में झूमेंगे फिर से दोनों यार। वापस तो आ जा यार, सीने से लगा जा यार, दिल तो हुए हैं जार जार। ओ अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया ओ मैं तो हारिया, ओ टूटी यारियां मिला दे ओए। ए लड़की, ए रुक। एक ही बार में समझ नहीं आता तुझे? कहाँ जा रही है तू? वो मुझे लेने आए हैं ना, तो कौन लेने आया है? ऐसा ही होता है, जब लोग यहाँ आते हैं ना तो बाहर जाने का सपना देखने लग जाते हैं। चल, इतना टाइम नहीं मेरे पास, यहाँ जाना है हमें। मैडम हम लोग मिल सकते हैं, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। हाँ? माँ, वो मैंने कुछ, मुझे पता है, मेरी बच्ची कभी कुछ गलत काम कर ही नहीं सकती। गुस्से से ज्यादा दुख है मुझे। अभी के होते हुए इतना कुछ हो गया तेरे साथ।
और अभी ने कुछ कहा भी नहीं, उन्हें रोका भी नहीं। मैं जानती हूँ कि आलिया और तन्नू किस हद तक नीचे गिर सकते, लेकिन अभी उसने भी तेरा साथ नहीं दिया। नहीं प्रज्ञा, मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। उन्हें इन सब चीजों पे बिल्कुल यकीन नहीं है। उन्हें मुझ पर भरोसा है माँ। वो नहीं मानते कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ। वो क्या है ना, आप जानती है ना पुलिस कैसी होती है। उन्होंने बस वो पेपर्स देखे, उस पे वो नाम देखा और उन्हें लगा कि मैंने ये सब कुछ किया। उन्होंने अरेस्ट कर लिया मुझे। इनफैक्ट इन्होंने तो पुलिस को रोकने की कोशिश की थी। वो पुलिस पर चिल्लाए भी, लेकिन उन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। माँ, आप मेरा यकीन कीजिए, वो मेरी फिक्र भी करते हैं और उन्हें मुझ पर भरोसा भी है। अगर वो तुझ पे भरोसा करता ना तो वो यहाँ तुझसे मिलने आता, तुझे छुड़ाने की कोशिश करता। इतना बड़ा रॉक स्टार है ना वो, इतने सारे लोगों को जानता है। कम से कम किसी से तो मदद मांगता। अगर खुद नहीं आया तो कम से कम एक वकील तो भेज देता। लेकिन नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया ऐसा। वो आराम से वहां घर पे बैठा है। क्या मैं नहीं जानती कि मुझसे ज्यादा तुझे तकलीफ हो रही है कि वो तुझे यहाँ पूछने नहीं, तुझे छुड़ाने नहीं आया, तेरा हाल चाल जानने नहीं आया। ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था प्रज्ञा, बिल्कुल गलत किया उसने। माँ, मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं आया मुझसे मिलने, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि उन्हें मुझ पर यकीन है। मैंने खुद देखा था माँ, सब मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी कुछ नहीं कहा। उन्हें मुझ पर भरोसा है माँ, मेरा यकीन कीजिए। बस प्रज्ञा, बस कितने पर्दे डालेगी तू उस पे, कितना बचाने की कोशिश करेगी तू उसको। वो अगर तुझे बेगुनाह मानता है, इससे कुछ नहीं बदलता, क्योंकि पुलिस तुझे गुनहगार मानती है। वो यहाँ है जेल में और वो वहां घर में। बहुत गलत किया है प्रज्ञा, बहुत गलत किया है। मुझे इससे ये उम्मीद नहीं थी। बहुत गलत किया है उसने, बहुत गलत। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप इतनी जल्दी में, आप सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है? मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। पुलिस स्टेशन? और क्यों? मैं निकिता से मिलने जा रहा हूँ, उसे जेल से छुड़वाने जा रहा हूँ। भाई, आप उस धोखेबाज को छुड़ाने जा रहे? You know she is a fraud, right? इतना कुछ हो गया, सब लोगों ने उसके बारे में बोला, लेकिन फिर भी आपको विश्वास नहीं हो रहा। सारे सबूत, सारे गवाह उसके खिलाफ है, लेकिन फिर भी आप उसे छुड़ाने जा रहे हैं। आलिया, तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल मुझसे कह रहा है कि वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। तो फ्रॉड तो उसने आपके साथ किया है ना भाई? हाँ, तो यही बात मैं उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ ना। अनबिलीवेबल। आई मीन, वो खुद आपसे उन पेपर्स पर साइन लेती हुई पकड़ी गई है, उसके बाद भी आपको कोई होप है कि उसने ये सब कुछ नहीं किया है? आलिया, एक बार मैं उससे मिल तो लूं। अभी अगर वो गलत नहीं होती तो जेल में नहीं होती वो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ तुम सबकी बातें ठीक लग रही है और दूसरी तरफ उसकी। और अगर मैं तुम सबकी बातें मान भी लूं तो मैं अपना दिल का क्या करूं, जो मुझसे कह रहा है कि वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। इसलिए मैं उससे मिलना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि उसने ऐसा किया भी है या नहीं, और अगर किया है तो क्यों किया है। भाई, आई नो कि आप बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, इसलिए मैंने आपको कुछ बातें नहीं बताई, लेकिन यू हैव टू कंट्रोल योर फीलिंग्स। क्या नहीं बताया? यही कि कल रात जो हुआ, उसके बाद आज सुबह मुझे इन्वेस्टर्स और म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के फोन आने लगे कि हमने अपने प्रॉपर्टी और शेयर्स सेल में क्यों डाले। What? आई वॉज शॉक्ड टू रिसीव दैट फोन कॉल, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि इस निकिता ने बहुत ही सोच समझ कर सब कुछ किया। ये 100% श्योर थी कि आपके साइन ले लेगी और उसके बाद सब कुछ बेचकर वो सारा पैसा अपने अकाउंट में डालेगी। यू नो, शी वाज गोना एनकैश एवरीथिंग। और आप फिर भी ये सोच रहे हैं कि उसने ये सब कुछ नहीं किया। भाई, आप उसे लेकर इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन उसने आपको बहुत बड़ा इमोशनल फूल बनाया है। आप उसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अपनी फैमिली के बारे में आपने एक बार भी नहीं सोचा भाई। क्या उसने आपकी दादी के बारे में सोचा? क्या आपके परिवार के बारे में सोचा कि अगर ये सब कुछ हो जाता तो हम लोगों का क्या होता? आपने सोचा है भाई? कहाँ जाते हैं हम लोग, क्या करते? भाई, किसी पे भरोसा करना एक बात होती है, लेकिन किसी को अपना फायदा उठाने देना ये सही नहीं है।
और आज जो आप उसको एक मौका देने जा रहे हैं, उसके बाद जब वो वापस आएगी तो वो फिर से कोशिश करेगी आपको बेवकूफ बनाने की। तो क्या आप उसे ऐसा करने देंगे? भाई ऑल आई एम सेइंग इज कि आज पुलिस को अपना काम करने दीजिए, इन्वेस्टिगेट करने दीजिए, उन्हें सच पता करने दीजिए। अगर कुछ नहीं पता चला तो उसके बाद आपको जो करना है आप कर लीजिएगा, मैं आपको नहीं रोकूंगी। लेकिन आप उसे इतना फेवर मत कीजिए कि आपके अपनों को तकलीफ पहुंचे। सरला जी आप अभी कहाँ है? वो तो अपने कमरे में है। रुकिए, आप अभी से नहीं मिल सकती। तनु हट जा, मुझे अभी से मिलना है। किस अधिकार से मिलना? आपका और आपकी बेटी का अभी पे कोई हक नहीं है और अभी इस वक्त किसी से नहीं मिलना चाहता। आप जिस तरीके से आई थी उसी तरीके से वापस चली जाइए। तू किस अधिकार से मुझे रोक रही है? अभी मेरा होने वाला पति है और मैं उसकी होने वाली पत्नी हूँ। अब किसके नाजायज बच्चे को तुमने उसका? एक्सक्यूज मी, इस तरीके से बात नहीं कर सकती आप मुझसे। इसी तरीके से बात करूंगी मैं तुझसे कि तू इसी के लायक है। अभी की याददाश्त का ये मेरी नहीं है। तेरे पति पत्नी का नाटक मेरे सामने मत कर, क्योंकि अगर मैंने तेरे कारनामों की असलियत अभी को बता दी ना तो तू कहीं की नहीं रहेगी। और हाँ, हट जा, वरना यहीं से चीख चीख कर मैं अभी को सच्चाई बता दूंगी। ऐसा नहीं कर सकती आप, क्योंकि ऐसा करके आप अभी की जिंदगी के साथ खेलेंगी। और तुम लोग जो मेरी बेटी की जिंदगी के साथ खेल रहे हो वो कुछ नहीं। मैं चुपचाप खड़ी सब कुछ सहन करती रहूं। अरे अगर मैं चुप हूं ना तो सिर्फ प्रज्ञा की वजह से, लेकिन आज अपनी बेटी को जेल में देखकर आ रही हूं मैं। और हो सकता है कि मेरा मुंह खुल जाए अभी के सामने, उसके सामने मैं सारी सच्चाई तेरी और आलिया की बता दूं। फिर मैं ये नहीं याद रखूंगी कि वो किसका भाई और किसका पोता है। हट, मैं कह रही हूं हट। हेलो, नहीं, इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। प्लीज आप मुझे बाद में फोन करो। आई टोल्ड यू आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तुम्हें बात समझ में नहीं आती। जब मैं बोल रहा हूं मुझे इस बारे में बात नहीं करनी तो नहीं करनी ना। वाह बेटा जी वाह, क्या अच्छे तरीके से हौसला अफजाई की है आपने मेरी बेटी की। जी हाँ, मैंने सोचा कि आप तो देखने आए नहीं ना उसे जेल में, तो मैं ही आकर आपको उसका हालचाल बता देती हूँ। सच में आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। अगर मुझे पता होता कि सच्चाई, अच्छाई और मेहनत के बदले मेरी बच्ची का ये हाल होगा ना, तो सच कहती हूँ मैं घर से बाहर उसे नौकरी करने के लिए कभी भेजती ही नहीं। क्या क्या नहीं किया मेरी बच्ची ने आपके लिए। आपकी नौकरी को उसने इतने दिल से निभाया। सुबह कब उठती थी, रात कब हो रही है, उसे कुछ पता ही नहीं चलता था। बस अपने काम में ही लगी रहती थी। यहाँ तक कि दशहरा भी हमारे साथ, परिवार के साथ नहीं मनाया उसने, आपके साथ और आपके परिवार के साथ पर। आपको कुछ ना हो जाए और आप खुश रहे, इसलिए सब कुछ वो किया जिसमें आपकी खुशी है। अरे दशहरे वाले दिन तो उसने आपको बचा, लेकिन आपने 1 मिनट भी नहीं लगाया उसे इतनी दूर अपने से करने के लिए। वो तो कदम से कदम मिला के चल रही थी ना आपके, और आपने अपने कदम ही पीछे हटा लिए। जब पुलिस उसे लेकर जा रही थी तो क्यों नहीं आपने आगे बढ़कर मुझे रोका? क्यों नहीं बचाया आपने मेरी बेटी को? क्यों आप एकदम से बेगानी बन गए? क्यों होने दिया आपने ये सब? ऐसी बात नहीं है।
ऐसी बात नहीं है आंटी जी। वो मैंने पुलिस को रोकने की कोशिश की, लेकिन सारे सबूत गवाह उसके खिलाफ थे। तो सबूत? अरे सबूत और गवाह तो परायों के लिए चाहिए होते हैं, अपनों के लिए सबूत और गवाह की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी सच्चाई उनकी आंखों में दिखाई दे देती है। और आपने तो उसको नौकरी पे रखने से पहले किसी से सबूत और गवाही मांगी ही नहीं ना। फिर आपको कैसे पता चल गया कि वो एक अच्छी, सच्ची और मेहनती लड़की है? क्योंकि वो सब आपको उसकी आंखों में दिखाई दिया। इस बार जब पुलिस उसको ले जा रही थी, तब आपने उसकी आंखों में झांककर क्यों नहीं देखा कि वो सच्चाई अभी भी उसकी आंखों में है? या आपको ऐसा लगा कि सब झूठ है? वो आपसे झूठ बोल रही है, धोखा देना चाह रही है आपको, आपके पैसों पे नजर है उसकी। अरे, उसने तो आपके परिवार वालों के साथ भी कितना अच्छा किया, कितना ध्यान रखती थी वो उनका, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप ही देखकर खुश रहते थे। आपकी खुशी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। और आपने एक बार भी नहीं सोचा कि वो झूठी, लालची साबित हो रही है। हमेशा कदम से कदम मिला के चला उसने, लेकिन आपने सही समय पर उसका साथ नहीं दिया। अरे मानती हूँ, अगर सारे सबूत और गवाह भी उसके खिलाफ थे, तो भी आपका फर्ज बनता था कि आप उसके साथ खड़े रहते, क्योंकि वो आपकी पत्नी। अरे तुम तो कहते हो कि सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में, लेकिन तुम्हारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। तुम्हारे सामने मुझे वो इतना सुना के गई और तुमने कुछ कहा भी नहीं। तुम मेरे दोस्त हैं दुश्मन? तुम क्या चाहती हो कि तुम चाहती थी कि वो यहाँ पर आए और मैं उन्हें सुनाऊं? तुमने देखा नहीं वो कैसे घायल शेरनी की तरह यहाँ पर आई थी? और उस हालत में अगर मैंने कुछ भी सुनाती ना, उल्टा मुझे सुना देती। उनकी आंखों में देखा था कैसे पक्का इरादा करके आई थी कि अपनी बेटी को सही साबित करके रहेंगे और हमें गलत। ऐसे टाइम में मैं उनके मुंह नहीं लगना चाहती थी ना, बिकॉज पता नहीं वो क्या बोलती थी, एंड आई रियली डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दिस। आप रख के गई, बोलिए ना। प्रज्ञा, अब तो तू हमेशा अभी के साथ ही रहती है ना? मेरा मतलब है उसके साथ काम करती है, और तो वो कभी कभी अपनी मन की बात तुझसे कर लेता होगा ना? तो ऐसा नहीं हो सकता कि तू भी कभी बातों बातों में उसे ये कह दे कि तू ही उसकी पत्नी है? हो सकता है और होगा भी, लेकिन सही वक्त आने पर। वहाँ डॉक्टर ने कहा था ना कि हम उन्हें कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते जिससे वो सडन शॉक में चले जाए। और फिर मेरे लिए उनकी पत्नी बनकर रहने से ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पहले ठीक हो जाए। इसलिए मैं इस वक्त उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं बता सकती जिसमें उनकी तबीयत बिगड़ने का रिस्क हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मेरी बेटी है वो, उसे अच्छे से जानती हूँ मैं, बहुत अच्छी है, सीधी सादी, मेहनती, दिल की साफ। और आपने इतना सब कुछ हो जाने दिया उसके साथ। वो तो आपको अपना मानती है, आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन आपको शायद ये सब झूठ लगा ना? आपको लगा कि वो आपके पैसे के पीछे आपके साथ धोखा करना चाहती, आपको उसकी सच्चाई दिखाई ही नहीं दी। फिर तो मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आपको तो मेरे जज्बात भी समझ में नहीं आएंगे। अरे जिसे मेरी बेटी की सच्चाई दिखाई नहीं थी, वो इंसान मुझे क्या समझेगा? मुझे तो उससे उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। गलत इंसान पर भरोसा किया उसने, गलत इंसान पर, क्योंकि आप एक गलत इंसान हो। और एक गलत इंसान से मैंने उम्मीद लगाकर गलत किया। मेरी सच्ची और फूल सी बच्ची के साथ गलत किया है, सब कुछ गलत। भला जी, मैं जानती हूँ
प्रज्ञा के साथ बहुत गलत हुआ, पर ऐसा नहीं है कि हमने कोशिश नहीं की। वो वक्त ही कुछ ऐसा था सरला कि हम लोग कुछ नहीं कर पाए। कुछ भी नहीं था हम लोगों के हाथ में, बस दिल महसूस के रह गए हम लोग। वरना मुझे याद है मैं क्या बोल के उसको अपने घर में लेके आई थी। पर सरला जी, हम सब उसके साथ हैं। आप यकीन कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको जेल से छुड़वाने की। झूठे हैं आप, नकली, गलत। ना आप मेरी बेटी के साथ कभी थे, ना आज। आप में से एक इंसान भी अगर मेरी बेटी का साथ देता ना तो वो इस समय जेल में नहीं होती। नहीं सरला जी, हम आपका तो कुछ नहीं गया ना, लेकिन मेरा सब कुछ चला गया इस परिवार और इस घर की वजह से। लेकिन बस अब मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जो करना है ना, मैं खुद कर लूंगी। अच्छा किया ना जो इन्हें कुछ बोला नहीं। जिस एटीट्यूड के साथ आई और जिस एटीट्यूड के साथ गई है ना, शुक्र मनाओ भगवान का तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा। फिर बोलती हूँ कि मैंने इन्हें कुछ बोला नहीं।